मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल भोजपुर क्लासेस बिहार में। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हम लोग अभी ब्रीथ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ब्रीथ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कराया, जिसमें पिछला वीडियो था कि किसी कार या किसी ट्रेन माने कि पहिए द्वारा इतना समय में कितना चक्कर लगाएगा पहिया, उसको निकालने के लिए मैंने आपको एक वीडियो दिया जिसमें कि कार के पहिया से रिलेटेड था। तो अगर आप कार के पहिया का निकाल सकते तो आप ट्रेन का भी पहिया का निकाल सकते हैं, क्योंकि पहिया गोल ही होता है जो कि वृत्त जैसा होता है। तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी वृत्त के परिवार से ही रिलेटेड है। तो अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी बेल आइकन के घंटी को प्रेस करें, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर करें। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालें जिसका परिमाप 360 मीटर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि मैं ले रखा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, कितने नंबर पर है, तो ये 22 नंबर पे क्वेश्चन है, जो कि 2 अंकों के लिए आया है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछ दिए जा रहे हैं, क्योंकि 2-2 नंबर का अब हो गया, 3 नंबर वाला क्वेश्चन हटा दिया गया है बोर्ड के द्वारा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया आप लोगों के पास होना चाहिए, तभी इसको सॉल्व कर पाना आसानी होता है। तो कह रहा है कि जिसका परिमाप 360 मीटर है उस पार्क का क्षेत्रफल निकालें। और अब ये पार्क जो हमारा है कैसा है, पार्क हमारा अर्धवृत्ताकार है, यानी वृत्त का आधा भाग क्या कहलाता है, अर्धवृत्ताकार। जैसे कि ये हमारा हो गया एक वृत्त, तो इसको जब हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो अर्धवृत्ताकार यानी कि इतना ही है, कितना है, इस साइड का हमारा पार्क हो गया, जो कि इस डिजाइन का पार्क है। और इसका परिमीटर दे रखा है, आधा चंदा मामा हो गए हैं, हाफ। तो अर्धवृत्ताकार पार्क जो है इसका परिमाप दे रखा है 360 मीटर, और हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास त्रिज्या होनी चाहिए। त्रिज्या या तो हम व्यास से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर व्यास तो दिया नहीं है और ना ही डायरेक्टली त्रिज्या दिया हुआ है। तो आइए पार्क के परिमाप से हम पहले उस त्रिज्या निकाल लें, और त्रिज्या निकालने के बाद हमारा जो है क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम इसे मिटाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए परिमाप को परिधि भी बोला जाता है, परिमाप या परिधि दोनों एक ही है। परिमाप कितना दे रखा है, 360 मीटर, और ये परिमाप है किसका, अर्धवृत्ताकार पार्क का, यानी जो पार्क है अर्धवृत्त जैसा है। मैंने अभी आप लोगों को फिगर के द्वारा भी बताया। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैंने आप लोगों को इससे पहले उसके फॉर्मूले का वीडियो डाल दिया है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। तो देख रहे हैं कि पाई आर प्लस 2r के वैल्यू में दे रखा है 360, दे रखा है 360। तो अब इधर हम r कॉमन ले सकते हैं, तो r जब निकालेंगे तो यहाँ बचा पाई प्लस 2 बराबर में 360। तो r इंटू पाई का मान आपको पता होगा 22/7 प्लस 2 बराबर में 360। तो r इंटू, देखिए 2 के नीचे में 1 छिपा हुआ है, तो इस 1 का और 7 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 7 होगा। तो 7 से 7 में जब डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा, तो 22 से कम 22। फ्रैक्शन वाला ऐड का रूल है कि जब इसका निकाल लिया जाता है एलसीएम हरों का, तो उसमें से प्रत्येक हर से एलसीएम में भाग दिया जाता है, और जो भाग करने पर जो संख्या आती है यानी भागफल आता है, उससे उसके ऊपर वाले यानी अंश को गुना करा दिया जाता है। तो यहाँ एक बार में कटा तो 22 में यहाँ हम 1 से गुना कराएं तो 22 से कम 22। अब देखिए 1 से जब 7 में डिवाइड कर रहे हैं तो 7 बार में कट रहा है, तो देखिए यहाँ है ऊपर कितना 2, तो 7 बार में कटा है तो 7 से गुना हो जाएगा 2, तो 2 सते 14 बराबर में कितना दे रखा है 360। तो r देखिए ये गुना में है इधर, तो गुना जब इस साइड से उस साइड में जाता है तो भाग में बदल जाता है। तो 360 हमारा ज्यों का त्यों है, ये जब जाएगा तो देखिए 22 और 24 कितना हो जाएगा 36, और ये है ऊपर का पार्ट।
तो ऊपर का पार्ट कहाँ आएगा, नीचे। देखिए 22 और 14 कितना हो गया मिलके 36, और ये 7 देखिए यहाँ पर नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर। क्लियर। तो देखिए 36 से जब हम इसको कटाएंगे 360 को, तो 10 बार में कट रहा है, 36 दहा में 360, तो r बराबर हमारा कितना आ गया, यहाँ 10 है और यहाँ 7 है, तो 10 और 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 सत्ते 70, यानी जो पार्क अर्धवृत्ता पार्क है उसकी त्रिज्या कितनी निकल करके आ गई हमारे पास, 70 मीटर। तो अर्धवृत्ताकार पार्क का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। पार्क भाई अर्धवृत्ताकार है तो क्षेत्रफल तो उसी का होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसके आधे पार्ट का क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 पाई का मान आपको पता है 22/7, और आर यहाँ पर स्क्वायर में है। जो भी संख्या स्क्वायर में हो या जो भी मान स्क्वायर में हो उसे 2 बार लिखा जाता है। तो हमारा आर कितना आया है 70, तो इसको लिखेंगे 70 गुना में 70, ये हमारा 2 बार हो गया। 7 से इसको कटा रहे हैं तो 7 दहा में 70, 2 से इसे कटा रहे हैं तो 2 पचे 10, यानी कितना बचा, 1 22 5 70, 22 में 1 से गुना करेंगे 22 ही होगा, 22 गुना 5 गुना 70। तो देखिए गुना होगा था कैसे, 22 पचे 110, 110 में जब 70 से गुना करेंगे 22 पचे 110, इसको 110 लिख देते हैं, और अभी है हमारा गुना में 70, तो 11 सत्ते 77, और 1 जीरो और 1 जीरो 2 जीरो, 7700 मीटर स्क्वायर, यानी 7700 वर्ग मीटर पार्क का क्षेत्रफल आया, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए अब हम लोग वृत्त के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, और ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों से छूटेगा नहीं। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग वृत्त से ही रिलेटेड, यानी इससे थोड़ा ऊपर चलते हैं और अलग लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। उसमें अलग फॉर्मूले होंगे, अलग कंसेप्ट होगा, तो उस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से उतार लें, देखें, सीखें और इसका रिवीजन करें, क्योंकि मैथ रिवीजन करने से ही ठीक तरीके से समझ में आता है, फिर आप उसको आगे बना सकते हैं। वरना रिवीजन नहीं करने पर क्या है कि हम भूलने लग जाते हैं। ये रिवीजन का ही, प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है। तो अब हम देखेंगे, देखिए ये हमारा एक सर्कल हो गया वृत्त। अब ये वृत्त हो गया तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी ये जो है बीच में जो बिंदु है मिड पॉइंट, इसको हम लोग सेंटर बोल सकते हैं। और इसको कहीं भी मिला दें आप, सेंटर से इधर की दूरी आधे दूरी तक, तो ये क्या हो जाता है, त्रिज्या, रेडियस। अगर अब हम इसको यहाँ मिला दे लेकर के, तो ये भी आर है, ये भी आर है, यानी दोनों का मान समान होगा। ये त्रिज्या है। तो मान लीजिए कि सेंटर है O, और इसको हम रखते हैं A, और इसको हम रखते हैं B। तो ये हमारा OAB एक बन करके तैयार हुआ। तो अब ये तो पूरा का पूरा भाग वृत्त है। अब ये जो नया दिख रहा है OAB, एक नई आकृति इसमें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। देखिए आकृति कैसी है, तो वृत्त में 2 त्रिज्याओं से इसका निर्माण हो रहा है, तो ये त्रिज्याखंड है। तो इसके लिए क्या सूत्र होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये कैसा है, अगर इसको हम इसमें से निकाल दें तो देखिए कैसा होगा। इसे हटा देते हैं तो ये इस प्रकार का आकृति हो गया त्रिज्याखंड। यानी कि जो केक होता है हम लोग बर्थडे पार्टी में काटते हैं, उसमें से एक टुकड़ा काट करके निकाला गया है, और इसका आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो उसके लिए आइए फॉर्मूला नोट करते हैं। और ये त्रिज्याखंड है, ये किस में से निकला है, हमारा इस वृत्त में से निकला है। तो ये त्रिज्याखंड है। तो आप देख रहे हैं कि इधर का भी भाग तो हम निकाल सकते हैं, इधर वाला। तो इसका नाम क्या रख दिया गया है, दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ये बड़ा त्रिज्याखंड है। तो भाई ये क्या है, तो ये लघु त्रिज्याखंड है, छोटा त्रिज्याखंड।
यहाँ इसमें देखिए कोण का निर्माण भी हो रहा है, जिसे थीटा से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, और बाद में चल करके इसका मान दे सकता है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, जो भी मान देवे। तो दो त्रिज्याखंड हम देख रहे हैं कि एक दीर्घ त्रिज्याखंड होता है और एक लघु त्रिज्याखंड होता है। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम मिला देते हैं यहाँ से, तो इसका नाम यहाँ पर एक और बिंदु डिनोट कर देते हैं P। तो ये हमारा हो गया APB। इस पार्ट को अगर हम रंगीन कर दें इसको, तो इसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। इसका नाम है त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड, और ये है दीर्घ त्रिज्याखंड। और ये जो पार्ट है जिसको मैं अभी आपको रंगीन करके दिखा रहा हूँ, इसका नाम क्या रखा गया है? वृत्तखंड। तो अब इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या होगा? पहले तो हम देखते हैं, आप लोगों को वृत्त का क्षेत्रफल पता होगा, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा इसका कोण है, तो थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो फॉर्मूला आइए नोट करते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप लोग फॉर्मूला नोट करें और नोट करके याद भी करें। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद करने से मैथ तो बनता ही बनता है, अब ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो ऑब्जेक्टिव में भी ये फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है। और ये त्रिज्याखंड का जो फॉर्मूला का क्षेत्रफल है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये 2020 के एग्जाम में आया हुआ है। तो फॉर्मूला याद करना बेहद जरूरी है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए। अब देखते हैं दूसरा हमारा इसमें क्या निकालना होता है। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होगा? तो देखिए चाप है APB, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर केवल ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमारा सूत्र क्या होगा? तो थीटा बटा 360 2 पाई आर, थीटा बटा 360 2 पाई आर। ये हमारा हो गया दो महत्वपूर्ण सूत्र त्रिज्याखंड में। तो आइए अब ये दो सूत्र से आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब देखिए त्रिज्याखंड का तो क्षेत्रफल हम लोगों ने देख लिया कि उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, और त्रिज्याखंड का फॉर्मूला का सूत्र देखने के बाद हम लोगों ने चाप की लंबाई का भी सूत्र कर लिया कि उसके लिए क्या सूत्र है। अब केवल इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना हो, यानी केवल वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? तो देखिए वृत्तखंड किसका भाग है? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हमारा एक त्रिज्याखंड है OAPB, चूंकि अब इसमें P भी शामिल है, तो OAPB एक त्रिज्याखंड है, लघु त्रिज्याखंड। तो अगर हमें पूछ दिया जाए कि APB का क्षेत्रफल निकालिए, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा त्रिज्याखंड है OAPB, इसमें एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। चूंकि यहाँ एक रेखा खींच दिया गया है, तो एक त्रिभुज का निर्माण हो गया जिसका नाम OAB है। तो हम क्या करेंगे कि त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वृत्तखंड के लिए हम क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, यानी तीसरा फॉर्मूला वृत्तखंड। देखिए यहाँ वृत्तखंड को दर्शाया गया है APB से, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको मैंने बताया अभी एक्सप्लेन करके कि त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से घटाया जाए। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये जो त्रिभुज है इसमें आपको थीटा भी दिया रहेगा और उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है इसमें। तो यहाँ पर हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल एक नया होगा जो कि इस प्रकार है। अभी तक तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े हैं, हीरोन के फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या अभी अभी आप लोगों को मैंने इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, जिसके लिए मैंने आपको 23 से 31 12 का फॉर्मूला बताया। तो उस मेथड से, और एक मेथड 1/2 आधार गुना ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल दिया रहे तो √3/4 भुजा स्क्वायर, उससे निकालते हैं।
और आज आप लोग देखिए कि जब ऐसा क्वेश्चन में वृत्त खंड में त्रिज्या खंड में आए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, वृत्त खंड का। ठीक, वृत्त खंड का फॉर्मूला हो गया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा इस त्रिभुज के लिए, ओ ए बी के लिए, और ये है हमारा त्रिज्या खंड θ/360 पाई आर स्क्वायर। इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये वाला पार्ट यानी वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो साइन थीटा यानी कि अगर साइन 90 डिग्री का मान दिया हो, थीटा का मान 90 होता है, यहाँ साइन 90 का मान रख देंगे, बेहद आसानी से निकलता है। वो वाला फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई वाला, लेकिन ये इसमें ज़्यादातर उपयोग होगा और ये आसान होगा, तो इसलिए मैंने आपको ये लिखाया। तो आप लोग इस फॉर्मूला को भी नोट करें। आइए अब इस पर त्रिज्या खंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं आपके बुक से। तो हम क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी बुक है जिसका कि पॉइंट है 12.2 12.2 अभ्यास हमारा दिया है। बोला जाता है कि पाई का मान आप 22/7 ही उपयोग करें जब तक कि कहा न जाए कि पाई बराबर 3.14। पाई का मान हमें 22/7 ही उपयोग करना होता है, जो कि चैप्टर के शुरुआत में ही निर्देश दे दिया जाता है बुक में कि पाई का मान आप 22/7 ही उपयोग करें जब तक कि आपको कहा ना जाए। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है 6 सेमी यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल निकालें जिसका कोण 60 डिग्री है। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें जिसका कोण 60 डिग्री है। तो हम देखते हैं कि दिया हुआ है हमारा आर का मान, यानी चलिए फिगर बना लेते हैं। ये हमारा हो गया त्रिज्या खंड, इसका नाम रख देते हैं।